यहाँ पर कोई जंगली जानवर का आने का खतरा रहता है? खतरा रहता है ना, कुछ भी टाइगर वगैरह, चीता वगैरह आता रहता है इधर। अच्छा, हाँ, आपने कभी देखे? देखा है, पर वो शाम को आता है, अभी नहीं, दिन में नहीं निकलता वो श- इधर ऐसा जंगल है ना पूरा। हम्म, वो रात में 7 बजे 8 बजे निकल जाता है इधर। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर लाइट भी नहीं, कुछ नहीं ऊपर। बोला गया हुआ है, एक घड़ी आदि में पुण्य तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध, मनुष्य तो इसी में भव सागर पार होते। अच्छा, हाँ, वो स्वयं बोलते हैं ना, मुझे कहाँ खोजे, बंदे खोजे हो तो मिल जाओ एक पलाश में, उनको तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं। हाँ। तो महाराज एक चीज, जैसे आपके यहाँ भगत आते हैं, आप क्या मार्ग बताते हो? कोई शिष्य आते हैं आपके पास? तो मार्ग यही बताते हैं हम लोग भाई, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कलयुग में 2 ही दान धर्म किया जाता है। आप हीरे मोती कितने भी दान करो, कोई कार्य में कोई काम में नहीं आते। साथियों, जो भी ये महाराज जी के पास सेवा जो भी पहुंची है, ये सभी गुरु कृपा, हरि कृपा, आप सभी के संतों के सहयोग से पहुंच रही है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले हरि और गुरु और आप सब भगतगण हैं। ये जो सेवा महाराज जी के पास निरंतर पहुंच रही है, और मैं ज़्यादातर इसको दिखावा नहीं करना चाहता, क्योंकि दिखाने से ये इसका पुनित कार्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए सब गुप्त ही होना चाहिए जितना हो। दान 2 प्रकार का होता है ना। हाँ, जी। जी महाराज। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ, अभी धर्म की यात्रा आपको सबको बता देता हूँ। मैं नासिक आया हूँ। जी हाँ, नासिक त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पर इन पहाड़ों में जो संत रहते हैं उनके दर्शन करने के उद्देश्य आया हूँ। जी हाँ, और ये जो तालाब देख रहे हो जमीन पे नहीं है, ये जमीन से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर हो गया, 3 से 4 किलोमीटर हो गया ना। हाँ, 3 से ज़्यादा ही होगा। इतने ऊपर आया हूँ तब जाके एक तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। ये जंगली जानवर पीने का पानी का क्षेत्र है, ये मुझे एहसास होता है इस जंगल में। और यहाँ पर एक बार आप चारों तरफ से घूम के देखोगे ना, कोई भी नहीं दिखाई देगा। चारों तरफ से आराम से घूमो, कुछ नहीं दिखाई देगा, पहाड़ी पहाड़ है। हाँ, जंगली जानवरों का खतरा दिन में नहीं रहता, शाम के समय में ज़्यादा रहता है जंगल में, ये मुझे सूचना मिली थी। अब हम संत के दर्शन करने जाते हैं। रामानंदी नाम संत है, सीताराम बाबा नाम बताया था, और उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और साथियों, यहाँ से अब ऐसा लगता है मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ। एक बार इधर हूँ, मैं ज़मीन से कितना ऊपर आया हूँ ये बताता हूँ आपको। ज़मीन से मैं कितना ऊपर आ गया, राशन वही है, ध्यान रखना। अंदाज़ा लगा लीजिए मैं ज़मीन से कितना ऊपर आ गया। मैं नीचे से दिखाया था, अब ज़मीन से इतना ऊपर आया हूँ। ट्रेन बसेरा लेटर जो है बना के भेज दो कि हमारे यहाँ जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय श्री राम।
छोकरे के पास देते ना देता। मिला नहीं छोड़ दूँ। हाँ आराम से। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात। सब जय जय श्री जय श्री। या समाधि बनी उस समय का ना। समाधि पीछे बाहर है ना। अपन यहाँ पे सब कुछ उनका बाद में अपने लोग हम तो क्या है सोचा कुछ जितना हो सके। नहीं और साथियों जैसे मैंने देखो महाराज जी की इच्छा क्या होती है, देखो कन्याओं के लिए अभी कहना नहीं चाहिए नवरता चल रहा है, और महाराज जी ने कन्याओं के लिए जो सेवा भाव से रखते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ये सारे जैसे, और इसमें भी महाराज जी ने ये बैग अंदर भरा हुआ है, इसमें भी महाराज जी ने देखो साथियों जैसे ये जो समाधि देख पा रहे हो श्री रामदास नागा बाबा जी की समाधि है, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर ये इन्हीं की सिद्ध समाधि कह सकता हूँ या सिद्ध बाबा जी कह सकता हूँ कि इनका यहाँ पर महत्व है, और इन्हीं के नाम से इन्हीं की परंपरा से यहाँ पर महाराज जी हैं, उनके दर्शन और सत्संग करवा रहा हूँ। और यहाँ से आपको मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा यहाँ पर देख पा रहा हूँ मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पहाड़ यहाँ पर ये महाराज जी की जो आप देख पा रहे हो ये महाराज जी की कुटिया है। ये पूरी महाराज जी की कच्ची कुटिया मिट्टी की बनी हुई है, ना कोई ऐसे ईंटों से या कोई ऐसे नहीं है, ये पूरी की पूरी कच्ची कुटिया मिट्टी से बनी हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो। और अंदर से यहाँ तक दिखा देता हूँ, यहाँ से जर्जर हो चुकी है, कभी भी ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जर्जर है, फिर भी महाराज जी यहीं पर अपने भजन साधना तपस्या जो भी करते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हो किस प्रकार महाराज जी कुटिया जर्जर हो चुकी है। अगर कोई छू दे, अगर मैं ऐसे छू दूं तो ये पूरा समझ लो गिर रहा है। अब ये हालात है कुटिया के, फिर भी महाराज जी इसी कुटिया के नीचे रहते हैं और इसी के नीचे अपने भजन साधना करते हैं, जंगल में रहते हैं। साथियों यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं, सोलर छोटा सा है, इसके माध्यम से महाराज जी के जो अंधेरा का थोड़ा उजाला हो जाता है थोड़ा सा, इसी के माध्यम से। यहाँ लाइट नहीं है, जंगल का क्षेत्र है। और कोई भी भक्त महाराज जी की सेवा में भोजन के संबंधित हो, चाहे कुटिया के संबंध किसी प्रकार की अगर सेवा कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते सत्संग सुनिए, उसी वही सेवा है। धर्म का प्रचार कीजिए, मेरे लिए वही सेवा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको धन कीजिए, धर्म का प्रचार ही मेरे लिए मानूंगा सेवा है। और संतों के दर्शन और सत्संग करो, मेरे लिए वही सेवा मान्य है। तो जिसके पास सामर्थ्य वो कीजिए, नहीं है तो सत्संग सुन के आनंद लीजिए, अपने बच्चों के साथ भी सत्संग सुनिए। तो आज महाराज जी की कुटिया के आप बारीकी से दर्शन कर पा रहे हो। जो महाराज जी हैं यहाँ पर कब से हैं महाराज जी? बहुत साल से, वो बचपन से है गुरुजी हमारे। अच्छा, हमको भी पता नहीं, वो बाद में हम छोटे छोटे से यहाँ आने लगे, और बाद में इधर हम उनके साथ में कुछ भी साफ सफाई वगैरह हो, कुछ भी सामान हो, नीचे से लेके आते थे, और उनको उनके कुछ भी जरूरत हो वो पूरा कर देते थे। किस प्रकार के महात्मा है ये बात? ये हमारे गुरु महाराज है, बचपन से वो महाराज है। अच्छा, उनको हम पहले से बहुत साल से पहचानते और इधर आते। अच्छा। हाँ। जैसे ये कह रहे हैं बचपन से हैं, और ये कभी कभार जैसे झाड़ काटना हुआ, कोई साफ सफाई करना हो, भी साफ सफाई हो तो हम इधर कर देते। जंगल का रास्ता। जंगल और का यहाँ पर कोई जंगली जानवर का आने का खतरा रहता है? खतरा रहता है ना, कुछ भी टाइगर वगैरह चीता वगैरह आता रहता है इधर। अच्छा, हाँ आपने कभी देखे? देखा है, पर वो शाम को आता है, अभी नहीं, दिन में नहीं निकलता वो अच्छा। इधर ऐसा जंगल है ना पूरा, हम्म। तो
वो रात में 7 बजे 8 बजे निकल जाता है इधर। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर लाइट भी नहीं, कुछ नहीं ऊपर। जैसे यहाँ लाइट हुआ ये कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन शाम के समय अंधेरा होने के समय वो आते हैं। आते रात को आ जाते हैं। देखिए आना ही है, क्योंकि जंगल उन्हीं का ही है। हम उनके स्थान पे, लेकिन संत महात्माओं को कुछ नहीं कहते कभी भी। ये मैंने कई जगह देखा है, पास से गुजर जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, और उनके मैं सहारे से वो गुरुजी भी रह जाते, वो कुछ नहीं करते। गुरु जी उनको कुछ नहीं कहते हैं, हाँ। क्योंकि उन्हीं की भूमि है। ये कहना जंगल शेरों का होता है, तो शेर तो रहेंगे, बंदर रहेंगे, ये तो उनकी है। लेकिन ये ध्यान साधना तपस्या करने वाले संतों को कुछ नहीं कहते, क्यों पहले भी रहे हैं। हालांकि संत दो जगह देखते हैं, पानी का स्रोत होता है और लकड़ी हो। जंगल में लकड़ी बहुत होती है, पानी का झरना कहीं ना कहीं जंगल में मिल जाता है, तो इसी के माध्यम से संत भगवान भजन साधना करने के लिए बैठ जाते हैं। कोई नहीं, जंगली जानवर के बारे में पता चले भाई कितने संघर्ष के साथ रहते हैं। महाराज जी, यहाँ पर जैसे इतना जंगल है, तो यहाँ जी। पर क्या क्या जानवर रहते हैं और किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पे तो बहुत से सरब जानवर वगैरह रहते हैं, बड़े जानवर रहते हैं, छोटे भी सरब रहते हैं। बड़े बड़े जो जानवर है अपने सरब देवता लोग है, हाँ, वो तो भी बेचारे मनुष्य को देख के दूर भाग जाते हैं, लेकिन जो छोटे जीव रहते हैं वो नहीं भागते, वो जगह पे बैठे रहते हैं। तो उससे भी हम लोग को संघर्ष हो गया। अच्छा। एक बार तो वो जो क्या बोलते फोरसा बोलते हैं इधर, तो वो भी हमको यहाँ पे उंगली को काट लिया था। तो हम 15 दिन सरकारी में थे नासिक में आईसीयू में। अच्छा। तो मुंह से खून इधर से, तो डॉक्टर लोग नो गारंटी देते थे, लेकिन यहाँ के देवी देवता कुछ भूमि होगी, कुछ अपना संघर्ष से, कुछ तपस्या होगा, कुछ सेवा भाव होगा, उससे प्रभाव से वापस जीव दान मिले। और जैसे यहाँ पर शेर चीता के भी आते हैं शेर चीता, आते हैं, घूम के चले जाते हैं। अभी तभी ये थोड़ा गेट वगैरह हो गए, तो आएंगे तो पंजा मारते हैं गेट को। अच्छा। हाँ जी। जैसे यहाँ आते हैं तो ये गेट को पंजा भी मारते हैं, महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, और यहाँ और पर पहले गेट नहीं थे तो ऐसा धुनी के पास आके भी बैठते थे यहाँ पर यहाँ पे। तो अच्छा। हम बोलते थे भैया इसके कान छोटे क्यों नजर आ रहे हैं, इसका ये चेहरा बड़ा क्यों हो गया है। तो यहाँ पे भैरव रहते थे वो अपने जो पाले हुए, तो वो भाग जावे इधर, तो हम सोचते थे कि वही बैठे हैं करके। फिर टॉर्च लगा के देखे तो वो अपना बेचारा उठ के चले जाते थे। गौ माता है तो गौ माता रास्ता तोड़ के भी भाग जाते थे। उनका गंगा नाम रखा है, भोला है, गौ माता भी है। अच्छा। जी। महाराज जी यहाँ गौ माता की भी सेवा करते हैं, और जो भी है, और जब शेर आता है तो रस्सी तोड़वा के भाग जाते हैं। भाग जाते सब, लेके उनका कुछ होगा, इसलिए हम थोड़ी सोचे थे कि अपने महात्मा बनेंगे कि क्या बनेंगे, कि कुछ ऑफिसर बनेंगे, कि आपके जैसे सेवाधारी बनेंगे, नहीं। और ये भाई माता जो लिख के भेजती है उस मनुष्य को वही कार्य करना पड़ता है। हाँ। महाराज जी, गुरुजनों का, सभी संतों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है श्री लक्ष्मण दास। अच्छा। जी। और जैसे आपको सीताराम बाबा कहते हैं सभी? वैसा बोले तो अपने गुरु महाराज जी यहाँ पे तपस्या करते थे, रामायण वगैरह पाठ करते थे, तो गुरु महाराज जी के नाम से अपने को सब मूर्ति आके जानते हैं कि सीताराम बाबा जी करके विराजमान रहे थे पहाड़ पे। अच्छा अच्छा। जी। तो महाराज जी, जैसे आप यहाँ कितने वर्षों से पहाड़ पर? यहाँ पे तो अभी समझो हम आए थे 9 8 9 बरस के ऐसे हो गए, छोटे मूर्ति। हाँ। सब तरम्बक में अपने बच्चे लोग सब जानते हैं, बड़े बुजुर्ग। जी। तब से आप यहीं हो? तब से बाल अवस्था में यहीं आए? हाँ, जब संस्कार वगैरह सब हो गया सब, फिर गुरु महाराज की सेवा में यहीं पे। अच्छा। जी। कैसा अनुभव रहा यहाँ पर आने के बाद का? यहाँ पे आने के बाद में यही है, गुरु महाराज बोलते थे जाओ पढ़ने लिखने, नहीं तो तुमको जंगल में जाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, बाघ मिलेगा, चीता मिलेगा। हम बोलते थे कुछ भी मिले, हम आपका सेवा बिना नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे आपके पास ही। अच्छा। हाँ जी। तब से आप यहीं पर हैं? यहीं पे। अच्छा। और महाराज, जैसे आप यहाँ पर भी धुना यज्ञ करते हैं? हाँ, गूगल वगैरह अपने जो है हवन सामग्री बनाने का, हवती करने का, जो मूर्तियों ने, जो गुरु लोगों ने, अपने गुरु महाराज जी ने जो मंत्र वगैरह दिया, उनका हवती वगैरह किया जाता है। और गुरुजी, जैसे क्या विशेष क्या समस्या है यहाँ पर आपकी कुटिया में, कि अगर किसी भगत को बोल के सेवा करवाने की इच्छा करूँ, तो क्या मेन समस्या क्या है यहाँ तो हम लोग तो ऐसा है, हम लोग उनके ऊपर देवता, उनके ऊपर सब, उनको हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना से देखो आप कहाँ से कहाँ हम तक
पहुंच पाए, कितना संघर्ष करते करते। तो ऐसा है भगत जी देवता। नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं, सब करने वाला ठाकुर और हरि गुरु नहीं, कृपा से हो तो रहा है। हम लोग महात्मा हमारे गुरु जी लोग क्या, हम लोग क्या विचार करते हैं भैया, भगत है इसलिए भगवान है, इसलिए संत ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता इस पृथ्वी पे निवास करते हैं। हाँ, ऐसा है। हाँ, संत कहीं जाएंगे नहीं। मैं देख रहा हूँ आप कुटियाओं में अलग रहते हैं, आश्रम में नहीं रहते हो। मतलब आप आश्रम में रह सकते थे और जंगल में कच्ची कुटिया में रहने का कारण क्या है? आपकी कुटिया भी पूरी कच्ची है, मैं देखा हूँ पूरी। देखो यार, इधर से देख, पूरा कच्चा है। क्या कारण से इतनी कच्ची कुटिया में रहते हो? आश्रम निर्माण नहीं किया कभी? तो ऐसा ना, आपने अपने गुरु जी मूर्ति लोग यहाँ जंगल में तपस्या ध्यान साधना किया है, तो आपने उनको दिया बत्ती नहीं करेंगे, आपने छोड़ के जाएंगे तो कैसे चले? अच्छा, हाँ, गुरु महाराज की तपोभूमि है हाँ। उसी। वो एक ही बोलते थे, या तो हम लोग का समाधि बनेगा या तो राम मंदिर अपने बनेगा। अच्छा, जी इतने। जी। अभी ब्रह्मलीन में कितना वर्ष हो गया उनको? गुरु महाराज को हो गया समझो काफी बरस हो गए होंगे काफी वर्ष हो गए। जी। अच्छा, और महाराज जी जैसे यहाँ पर आप तो कोई भी भगवान के कभी दर्शन हुए यहाँ पर? कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा लगा भगवान के दर्शन? भगवान के बोले तो एक कैसा दर्शन, बोले तो कोई भी रूप में होते वही भगवान है हमारे लिए। अभी आप मनुष्य रूप में आए तो बोला गया ना, तो वही हम लोग को तो वही होता है। अच्छा, हाँ, नर ही नारायण है, हम तुम ही भगवान है, लेकिन कर्म कांड करेंगे सत्य पे चलेंगे तो ही नारायण बन पाते। वाह। हाँ। अगर महाराज जी कोई यहाँ पर आना चाहे तो क्या आपका एड्रेस मैं बता सकता हूँ वृंदावन के सभी भक्तों को? जैसे आपकी इच्छा। ये क्या नाम से स्थान है महाराज जी? ये वैसे तो गुरु महाराज के नाम से सब जानते हैं, सीताराम बाबा आश्रम ब्रह्मगिरी करके। ब्रह्मगिरी। जी, अच्छा, इसी पहाड़ पर है। इसी पहाड़ पे। ये 4 किलोमीटर चढ़ाई है ना? हाँ, 4-4.5 किलोमीटर चढ़ाई रहती। ये जब मैं पहाड़ पे आया हूँ साथियों, 4.5 किलोमीटर चढ़ाई है। और 4.5 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद एक ही संत रहते हैं यहाँ पर। आपकी इस पहाड़ पर आप अकेले संत रहते हैं। अकेले। बाकी मैं ये कहता हूँ अकेले संत रहते हैं। महाराज जी जैसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप हमें थोड़ा बताइए, कह रहे हैं किस प्रकार हमारे जीवन को उद्धार करें थोड़ा सा? बोला गया हुआ है, एक घड़ी आदि में पुण्य, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। मनुष्य तो इसी में बहुत सागर पार होते। अच्छा, हाँ, वो स्वयं बोलते हैं ना, मुझे कहाँ खोजे बंदे, खोजे हो तो मिल जाओ एक पलाश में। उनको तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं। हाँ। तो महाराज जी एक चीज, जैसे आपके यहाँ भगत आते हैं, आप क्या मार्ग बताते हो? कोई शिष्य आते हैं आपके पास? तो मार्ग यही बताते हैं हम लोग भाई, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। कलयुग में 2 ही दान धर्म किया जाता है। आप हीरे मोती कितने भी दान करो, कोई कार्य में कोई काम में नहीं आते। कोई काम में नहीं आता। कलयुग में 2 ही दान है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। अच्छा, और महाराज जी जैसे कहना नहीं चाहिए, करने वाले तो जो ठाकुर निमित्त है, लेकिन ये जो आपके भाव किस प्रकार के, कैसे प्रकट हुए ऐसे से? ये तो अभी भाव ऐसा हो गया कि चलो भाई, बेचारी कन्यावन माता आती है अपने पास में, तो आप जैसे कोई मूर्ति जुड़ जाते तो कुछ ना कुछ वो अपने को हेल्प करते, तो उसमें भी अपना तरफ से कुछ ना कुछ उसमें करके कार्य। महाराज जी यहाँ इच्छा थी जैसे कि ये महाराज जी की, ये महाराज जी आराम से मैं सभी भक्तों को कहूँगा, जितना हो सके 1 कन्या का हो चाहे 10 कन्या का, महाराज जी कुटिया में सहयोग कीजिए, जिससे कि मैं चाहता हूँ महाराज जी की निरंतर कर सके। क्योंकि महाराज जी की कहना नहीं, आय का साधन तो कहीं होता नहीं है, संत महात्मा कहीं कमाने जाते नहीं हैं। तो हम भक्तों की जिम्मेदारी होती है संतों की आश्रम को, कुटिया को चलाना। ये आश्रम नहीं कुटिया है, आश्रय देने वाला है, इसलिए मैं इसको आश्रम कह रहा हूँ। और बड़े होटल होती है और लिख देता आश्रम, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आश्रय देने वाले को आश्रम कहते हैं। और ये तो कच्ची कुटिया, फिर भी महाराज जी आश्रय दे रहे हैं। और ये महाराज जी संतों के प्रति भाव है। और ये तो, और महाराज जी इस प्रकार हमने तो क्या है, या थोड़ा कहीं ना कहीं तपस्या कोई महात्मा कर रहे, संघर्ष कर रहे, तो आप उन्हीं के रूप में आप हमारे पास विराजमान हो गए, आ रहे बस थे। ये सही है। हम क्या है, संतों के पास जब भी जाते हैं महाराज जी, थोड़ा बहुत हो सके राशन लेके जाए। क्यों, संत जंगल में कुटियाओं में रहते हैं, कौन क्या है, ये हमको देख के बड़े लोग सीखेंगे कि भाई कन्हैया मेरा नाम करे, लोग ये जा रहा है इतना लेके, हम भी जाए कुछ लेके जाए। हम खाली जाएंगे तो सोचेगा ये खाली जा रहा है तो हम भी खाली जाए, एक भाव प्रकट नहीं होता। लोगों को हमें देख के सीखने की आदत हो गई ना। बच्चे भी हमें देख कर, पिता माता पिता को देख कर बच्चे जल्दी सीखते हो हैं। बोला गया है, संस्कार बाड़े पुत्र पिता के धर्म। क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया है ना देवता जी। क्या है, जैसे गुरु जी के संस्कार होते हैं वैसे उस शिष्य में संस्कार होता है। जैसे माता पिता के में संस्कार होता है वैसे बालक पे, बच्चे पे संस्कार होता है। अच्छा, जी।
आप उनको आप करके बोलोगे तो जैसे बड़े होगे तो वो अपने को भी आप ही करके बोलेंगे, जी। कि वो संस्कार होता है। पहले कैसा रहता था, पहले बुजुर्ग मूर्ति रहती थी, अब उतनी बुजुर्ग मूर्ति रहे नहीं किसी के घर में, तो उतना वो संस्कार नहीं होता। फिर वो कहीं तीर्थ भूमि पे जाने लग गए, देव दर्शन करने जाने लग गए, तो वहाँ के कुछ गुरुजी लोग मिलते हैं, फिर बातचीत होती है, कुछ सत्संगत होता है, तब उनमें कुछ धीरे धीरे संस्कार होने लगता है। और उम्र से सब, जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसा उनको फिर वो संस्कार प्राप्त होने लग जाता है। साथियों, जैसे मैं महाराज जी की कह रहा हूँ, अगर यहाँ आना चाहे, महाराज जी की कोई सेवा करना चाहे तो जरूर करें। और मैं कहता हूँ भाव की फूल की पंखुड़ी लाएं, खाली हाथ संतों के पास दर्शन करने ना जाएं। साथियों, जो भी ये महाराज जी के पास सेवा जो भी पहुंची है, ये सभी गुरु कृपा, हरि कृपा, आप सभी के संतों के सहयोग से पहुंची है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले हरि और गुरु और आप सब भगतगण हैं। ये जो सेवा महाराज जी के पास निरंतर पहुँच रही है, और मैं ज़्यादातर इसको दिखावा नहीं करना चाहता, क्योंकि दिखाने से ये इसका पुनित कार्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए सब गुप्त होना चाहिए जितना वो। दान दो प्रकार का होता है ना। हाँ, जी। जी महाराज।